नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज्योतिष मिश्रा। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो शिक्षकों के बारे में। वैसे तो मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन बिहार सरकार की नज़र में हमें नियोजित शिक्षक कहा जाता है। आपने सुना होगा, पटना में शिक्षकों का आंदोलन हुआ। शिक्षक विधानसभा का घेराव कर रहे थे और उस पे बिहार सरकार ने लाठियाँ चलवाई। आप सोच सकते हैं, जिस राज्य में या जिस देश में शिक्षक अगर एक बच्चे को एक छड़ी से पीट दे तो मीडिया हाइक हो जाता है, लेकिन आज शिक्षकों पर अगर लाठियां चल रही है, किसी का सर फूट रहा है, कोई बेहोश होकर गिर रहा है, तो कोई मीडिया हाइक नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारी जान की कोई वैल्यू नहीं। जानते हैं हम क्या मांग रहे हैं? क्या हम आतंकवादी हैं या नक्सली हैं जो हम पर लाठियां और आंसू गैस चलाए जा रहे हैं? क्या हम विधानसभा को बम से उड़ाने गए थे? नहीं। हम मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया हमारा हक। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि एक ही जगह पर काम करने वाले व्यक्ति का दो तरह का वेतन नहीं हो सकता। उन्हें समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। परंतु हमारी बिहार सरकार एक तरफ जहां नियमित शिक्षकों को 40 से 50 हज़ार रुपये सैलरी दे रही है, वहीं नियोजित शिक्षकों को 12 से 20 हज़ार रुपये के बीच सैलरी दे रही है। और उसे सैलरी नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि सैलरी तो वो होती है जो हर महीने मिलती है। वो टुकड़े हैं। थोड़ी शर्म आ रही है लेकिन कह रहा हूँ, वो कुत्तों के आगे फेंके जाने वाले टुकड़े। 4 महीने पर 1 महीने की सैलरी रिलीज करते हैं और प्रेस में छपवाते हैं तो ऐसा लगता है कि कैसी खैरात बढ़ रही है। अपने बच्चे जब बीमार पड़ते हैं, जब हमारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं होता, तो दूसरों के आगे भीख मांगनी पड़ती है, तब वो सैलरी काम नहीं आती। हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी घर के पैसे के, खेती के पैसे के होते हैं। उनके सैलरी से हम अपने लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकते। 100 किलोमीटर दूर हमारी पोस्टिंग है और वहाँ जाने के लिए किराया उनके सैलरी से नहीं मिलता, क्योंकि सैलरी तो 4 महीने बाद मिलेगी। वो भी 4 महीने का एक मुश्त मिल जाए तो आदमी कर्जा चुका दे, लेकिन नहीं, 4 महीने के बाद 1 महीने की सैलरी मिलेगी। तो हमारी बस एक ही मांग है, अगर हम एक विद्यालय में काम कर रहे हैं, एक रजिस्टर पर हाजिरी बनाते हैं, एक ही तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, चुनाव ड्यूटी हमारी समान रूप से लगती है, जितने भी विभागीय कार्य और कार्यवाही हैं, नियमित और नियोजित में कोई फर्क नहीं करता, तो फिर वेतन में फर्क क्यों? क्यों हमें भीख के टुकड़े दिए जा रहे हैं और किसी एक को 40-50 हज़ार रुपये? हमारी मांग है समान काम के लिए समान वेतन। दूसरी एक बात जो है, मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि अगर आप भविष्य में नियमित शिक्षक बहाल करेंगे या पहले आप किए थे, तो वर्तमान पीढ़ी को क्यों नहीं मौका दिया? अगर योग्यता नहीं है तो कैसे आपकी परीक्षा पास करके हम आ गए आपके पास? हमसे ज़्यादा योग्य हैं आप। जिस काम के लिए हमें रखा गया है उसमें आपसे ज़्यादा योग्य हैं, और आपको समान काम समान वेतन सुप्रीम कोर्ट के आलोक में देना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। हम आपसे छीन कर लेंगे। और मैं प्रार्थना करना चाहूँगा जनता लोगों से, कृपया हमारा साथ दें। हम आपके बच्चों के भविष्य निर्माता हैं। अगर हमारे घर में बच्चे बीमार रहते हैं, उनके इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, हम उस माहौल में विद्यालय जाएंगे तो आपके बच्चों पर कितना ध्यान दे पाएंगे? और साथ ही साथ मैं गुजारिश करना चाहूँगा नेताओं से, हर मुद्दे को आप लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन इन 4 लाख लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसको आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हो। ये 4 लाख लोग क्या विदेश के हैं? क्या ये आपकी जनता नहीं है? इसके हक में आपकी आवाज़ क्यों नहीं उठ रही? और साथ ही साथ मीडिया,
जो कि 4 बच्चे जाकर अगर रोड जाम कर दें, एक शिक्षक ने एक बच्चे को पीटा, इन सब मुद्दों को तो पूरी मीडिया हाइक हो जाती है। और जो है दिन भर बहस होते हैं, फलना जगह पे किसी ने फलना को एक डंडा मार दिया, और हमारे शिक्षक का जो खून बह रहा है पटना में, नेशनल मीडिया कोई नज़र नहीं डाल रही उस पर। मैं मीडिया के सभी भद्रजनों से आग्रह करना चाहूँगा कि मीडिया का ध्यान बिहार में शिक्षकों की समस्या पर केंद्रित कीजिए। आप मुद्दे चुनते हैं, शाम में बहस करवाते हैं कि फलना नेताजी ने ये बयान दिया, यहाँ राष्ट्र निर्माता मार खा रहे हैं, आपको ये मुद्दा नज़र नहीं आता? इस पे प्राइम टाइम बहस नहीं हो सकती क्या? साथ ही मैं प्रार्थना करना चाहूँगा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से, एक आतंकवादी को कोई पुलिस वाला एक डंडा मार दे, एक कैदी को, एक रेपिस्ट को, एक डकैत को कोई पुलिस वाला अगर एक खड़ोस पहुंचा दे, तो आप जो है पूरे दुनिया को सर पे उठा लेते हो। और यहाँ पे पढ़े लिखे सभ्य शिक्षित समाज के शिक्षक लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उनके सर फोड़े जा रहे हैं, महिलाओं तक पे लाठीचार्ज हो रहा है, और आप जो है खामोश हैं। क्या सिर्फ आप अपराधियों के मानवाधिकार की बात करते हैं? क्या हम मानव नहीं हैं? अगर मानव हैं तो हमारे साथ आइए, हम जनता से आग्रह करेंगे हमारे साथ आइए, सभी शिक्षक संघ के नेताओं से आग्रह करेंगे हमारे साथ आइए, एक साथ आइए, नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ एकजुट होइए, इन्हें हमारा हक देना पड़ेगा। लाठी डंडे की सरकार, नहीं चलेगा अत्याचार। हमने आपको चुन के भेजा है लाठियां चलवाने के लिए नहीं, हमारा हक देने के लिए। और हमें हमारा हक लेना आता है, अच्छी तरह लेना आता है। और साथ ही साथ में बिहार के तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं जो कि नियोजित रूप में काम कर रहे हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि ये समान काम समान वेतन का फैसला सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आपके लिए भी है। आप जो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, प्रखंड में क्लर्क से लेकर के चपरासी तक का कार्य कर रहे हैं, आपको अनुबंध के नाम पर आपके पारिवारिक व्यय के लायक भी पैसे नहीं दिए जाते, आपके अधिकार को काटा जा रहा है। आपसे भी प्रार्थना है, हमारा साथ दीजिए, हम रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, इसी रास्ते से आपको भी आपका हक मिलेगा। अगर आज आप हमारे साथ जुटते हैं तो आपको आपका हक पाने में बहुत आसानी हो। और हम लोग सभी जो हैं माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेशानुसार समान काम के लिए समान वेतन पाने में सक्षम होंगे। तो मैं मीडिया के जनों, हमारे शिक्षक नेताओं, हमारे राजनीतिक नेताओं, आम जनता, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, अदालतों के न्यायाधीश महोदय, जो भी IAS ऑफिसर हैं, जो भी प्रबुद्ध जन हमारी मदद कर सकते हैं, सबसे प्रार्थना करूंगा कि इस मामले पर ध्यान दें। और दोस्तों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा, इस वीडियो को लाइक भले ही ना करें, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि सब तक मेरी आवाज़ पहुंच सके, ये आवाज़ आपकी आवाज़ बनकर पहुंच सके, ताकि भविष्य में हमारे बच्चे या हमारे भाई बंधु जो जॉब पे आएंगे तो वो नियोजित के कलंक के साथ न आए। आपने क्या सोचा है? जो नियमित साथी हैं वो क्या सोच रहे हैं? आपके बच्चे अगर शिक्षक बनते हैं तो कैसा शिक्षक बनना चाहिए? आपकी तरह या नियोजित वाला 12,000 रुपये वाला? अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को, आपके आने वाले पीढ़ियों को भी आपका अधिकार मिले, आपको आपका अधिकार मिले, आपके परिवार का भरण पोषण सही तरीके से हो, तो बिल्कुल आवाज़ उठाइए। क्योंकि आज अगर आप चुप रहे तो एक पीढ़ी जो है अन्याय सह के दब के रह जाएगी। हमारी पीढ़ी, हमने जो पढ़ाई की, किस लिए पढ़ाई की? या तो 12,000 में बिहार में नौकरी करो या पलायन कर जाओ। सरकारें हम क्यों चुनते हैं? विकास किसका हो रहा है? अगर हमारे सरकार का कार्यकर्ता भूखा है, उसको अपने परिवार का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो जनता की क्या खाक मदद करेंगे? दोस्तों मैं आप सब से मदद की उम्मीद करता हूँ, सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इस आंदोलन को अपना मदद दीजिए, इस आंदोलन में हमें हमारा हक दिलाने में मदद कीजिए। और जो साथी अनुबंध पे कार्य कर रहे हैं उन्हें भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस आंदोलन से जुड़िए। भूल न जाना लाठी